दोस्तों ये तीनों लड़के अपने मतलब के खातिर लड़कियों का फायदा उठाते थे। वो अपने मतलब के लिए उन लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों एपिसोड 2 की शुरुआत में हम नैनो को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में जा रही थी। तब एक लड़का उसे देखकर अपने दोस्तों के पास जाके बताने लगता है कि स्कूल में एक नई लड़की आई है। और ये बात सुनकर तो तीनों लड़के उसे देखने के लिए नैनो जिस क्लास में होती है वहाँ पर खिड़की से उसे देखने लगते हैं। यहाँ पर नैनो भी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों बास्केटबॉल प्रैक्टिस मिस करने की वजह से उनके स्पोर्ट टीचर तीनों लड़कों को सजा देते हैं। हम देखते हैं नैनो उन तीनों लड़कों के बारे में एक मोटी लड़की जिसका नाम टीम होता है उसे पूछती है। हम देखते हैं एक दिन वोक नाम का लड़का टीम को चॉकलेट देता है जिसमें वो एक खुद रख ले और एक नैनो को दे ऐसा कहता है। यहाँ पर टीम समझ जाती है कि यह सब कुछ तो वोक नैनो को पटाने के खातिर कर रहा है। हम देखते हैं टीम नैनो को चॉकलेट दे देती है लेकिन नैनो चॉकलेट नहीं लेती जिससे पास में खड़ी ते नाम की लड़की चॉकलेट को खाने लगती है। दोस्तों अब कुछ दिनों के बाद वोक और उसके दोस्त टीम और ते को एक कॉन्सर्ट की टिकट ला के देते हैं जिसे देखकर दोनों तो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर वोक बताता है उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं और मैं अपने घर पार्टी रख रहा हूँ, तो क्या तुम दोनों नैनो को पार्टी में ला सकती हो। और ये बात सुनकर तो टीम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और टिकट को वापस कर देती है और दोनों वहाँ से चली जाती है क्योंकि असल में इन दोनों को वो लड़के बहुत ही पसंद थे। लेकिन वो और उसके दोस्तों सिर्फ नैनो के खातिर ही उनसे बात करते थे। अगले दिन नैनो देखती है किसी ने उसकी बेंच के ऊपर व्हाइट रोज रखा होता है। असल में वो रोज वोक ने रखा होता है लेकिन रोज पर नैनो अपना बैग रख देती है क्योंकि उसे फूल तो बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। हम देखते हैं स्कूल के कई स्टूडेंट नैनो के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि नैनो में बहुत एटीट्यूड है, वो किसी भी लड़के को भाव नहीं देती वगैरह वगैरह। हम देखते हैं वो का एक दोस्त के पास मैथ्स सीखने के लिए आता है। दोस्तों असल में मैथ्स सीखने का तो बहाना था। उस दौरान उसका ज्यादातर ध्यान तो नैनो की तरफ ही होता है जिसे नैनो भी देख रही थी। जब ये बात का ते को पता चलता है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नैनो मुस्कुरा रही थी। हम ते को देखते हैं जो कि बाथरूम में बैठकर रो रही थी क्योंकि असल में उसे वो का ये दोस्त बहुत ही पसंद था। टीम भी उसे शांत करने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो देखती है ते बहुत ही रो रही है और वो उसे समझाती है देखो वो का दोस्त अच्छा लड़का नहीं है जिसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है। और ते बाहर निकल जाती है और वो दोनों मिलकर नैनो को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं और वो दोनों नैनो को वोक की पार्टी में ले जाती है जहाँ पर वो सभी मिलकर ड्रिंक करते हैं ताकि नैनो नशे में धुत हो जाए। लेकिन ज्यादा पीने की वजह से वो और उसके दोस्तों को ही उल्टी चढ़ने लगी होती है। उधर टीम और ते को तो ये बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा ड्रिंक करने के बाद भी इसे चढ़ क्यों नहीं रही है। जिससे अब टीम और ते दोनों मिलकर नैनो की ड्रिंक में ढेर सारी नींद की गोलियां मिला देते हैं जिसे पीते ही नैनो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर बेहोशी की हालत में नैनो का फायदा उठाने के लिए वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। यहाँ पर वो नैनो को बेड पर सुला के उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर अचानक से नैनो अपनी आंखें खोलती है और वो से कहती है क्या तुम मेरा फायदा उठाने वाले थे। वो कहता है नहीं नहीं मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। नैनो कमरे के बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन बाहर मौजूद टीम ते और वो के दोस्त सभी कमरे का दरवाजा पकड़ के कहते हैं अगर तुम वो के साथ इंटीमेट होगी तो हम तुम्हें कमरे से बाहर आने देंगे। यहाँ पर वो नैनो को जबरदस्ती बेड पर सुला के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है जिसे नैनो जोर जोर से हंसने और चिल्लाने लगती है जिससे गुस्से में वो नैनो का गला दबा के रखता है ताकि वो आवाज न निकाल पाए। लेकिन इस वजह से नैनो मारी जाती है। अब सभी कमरे में आते हैं और नैनो की लाश देखकर डर जाते हैं। अब यहाँ पर सभी मिलकर तय करते कि वो नैनो की बॉडी को जमीन के नीचे दफना देंगे। अब यहाँ पर सभी गड्ढा खोद के नैनो को गाड़ने लगते हैं लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से नैनो अपनी आंखें खोलती है जिससे सभी की तो फटी पड़ती है क्योंकि दोस्तों अब नैनो को उनकी सारी हरकतें पता चल गई होती है और उन्होंने नैनो को मारने की भी कोशिश की थी और ये सब नैनो को मालूम था। इस वजह से वो सभी नैनो को जिंदा ही दफना देते हैं और उसे दफनाने के बाद सभी उससे माफी मांगते हैं क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहते थे। अगले दिन स्कूल में नैनो आती है। क्लास में नैनो को देखकर तेहो टीम तो हैरान हो जाती है और उन दोनों की डर के मारे फटी पड़ी होती है। ब्रेक के दौरान तेहो टीम जब बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर नैनो आती है। यहाँ पर ते नैनो से डरते हुए पूछती है क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नैनो उन्हें कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है क्योंकि कल रात तुमने काफी गड्ढे जो खोदे थे। ये सुनकर तो तेहो टीम वहाँ से भाग जाती है। तभी होक भी अपने दोस्तों के साथ नैनो को ही देख रहा होता है। यहाँ पर नैनो के पीछे मुड़ते ही वो सभी भी वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं स्कूल के बाद सभी लोग होक के घर मिलते हैं और नैनो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इतने में ही नैनो होक के घर आती है और उसे कहती है कल रात तुम्हारे कमरे में मेरा फोन छूट गया था, उसे ही लेने में आ जाएगी। अब यहाँ पर होक के कमरे में जाते ही नैनो बेड पर वापस से सो जाती है। तभी यहाँ पर नैनो सभी को फोन में एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि उन सभी की होती है जिसमें कल रात उन सभी ने नैनो के साथ क्या किया था और उनके बीच क्या बातें हुई थी वो सब कुछ नैनो ने रिकॉर्ड कर ली थी। अब यहाँ पर नैनो हंसकर ताली बजाने लगती है जिसे देखो वो सब डर जाते हैं। अब सभी मिलकर नैनो पर चपट पड़ते हैं और उसके मुंह पर पिलो रख के उसे मार देते हैं और वापस से कल रात वाली जगह पर ले जाकर उसे गाड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है जिसमें कल रात उन सभी ने नैनो को जमीन में गाड़ने के बाद माफी मांगी थी। यह सुनकर वो नैनो के पास उसका फोन चेक करने जाता है लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से नैनो उसे पकड़ लेती है और जोर जोर से हंस के उसे डराने लगती है।
जिसे वो उसके मुंह पर जोरों से फावड़ा मारने लगता है। तभी यहाँ पर अचानक से उनके सामने नैनो आ जाती है, जिसे देख उनका तो दिमागी काम करना मानो बंद हो जाता है। यहाँ पर वो वापस से फावड़े से नैनो को मारने लगता है और वापस से सभी कार की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से नैनो आ जाती है, जिसे देख उन सभी की तो पतलूंगी यहाँ पर पीली हो गई थी। यहाँ पर वो नैनो से माफी मांगने लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नैनो वो के गल पर एक पपी करती है और हम कल स्कूल में मिलेंगे हैंडसम, ऐसा कहकर सभी को सुरक्षित घर जाने को कहती है। दोस्तों अगले दिन नैनो स्कूल में जाती है, वो क्लास में जाती है जहाँ पर टीम होती है, दोनों नैनो को देखकर डर जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।